स्वागत है भक्तिविद आकांक्षा में। आज हम श्रवण करेंगे सावन मास महात्म्य की कथा। आज है तीसरा दिन। इसमें हम जब आकाश से पहली सावन की बूंद गिरती है तो केवल धरती ही नहीं भीगता है हर वो इंसान जो शिव से प्यार करता है, जो शिव भक्त होता है। ये वही पावन समय है जब देव और असुरों ने समुद्र मंथन किया और सृष्टि को मिला अमृत, लेकिन उससे पहले निकला जहर। उसको कहते हैं हलाहल। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तब वह प्रकट हुए महादेव जी, जिन्होंने अपने कंठ में उस विष को रोककर सृष्टि को बचा लिया। ये वही क्षण था जब नीलकंठ की महिमा अमर हो गई और यही से आरंभ हुआ सावन का वो महीना जो सिर्फ एक ऋतु नहीं, शिव जी को समर्पित एक जीवन है। सावन का महीना सिर्फ बरसात का नहीं होता, वरदानों का होता है। ये वो पावन समय है जब भोलेनाथ स्वयं भक्तों के मन में कण कण में बसे रहते हैं। कहा जाता है कि जो सावन में शिव जी का व्रत करता है, उनकी भगवान शिव जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को दाम्पत्य जीवन में सुखमय और मंगलमय होता है और शिव जी और माता पार्वती जी जैसा पवित्र बनता है ये उनका जीवन। पूरे महीने विशेषकर सोमवार को शिव जी का और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। उनको बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, कच्चे दूध और चंदन, अक्षत, पुष्प, घी, शहद और शुद्ध श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। ये सिर्फ पूजा नहीं होती, ये आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि जैसे शिव जी ने संसार का विष पीकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वैसे ही हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें भी एक उम्मीद रखनी चाहिए, एक धैर्य रखना चाहिए। हमें इतने जल्दी निराश नहीं होना चाहिए और शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी सिर्फ देवता नहीं, वो एक हमारे मन का भाव है, वो समर्पण है, एक जीवन का पथ जो हमें रास्ता दिखाते हैं हमेशा, जो हमें हमेशा रास्ता दिखाने में मदद करते हैं और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। शिव जी के उसी भाव को जीने का अवसर होता है सावन का महीना, जब देवता और असुर अमृत की तलाश में एक साथ समुद्र मंथन के लिए आए थे। समुद्र मंथन के दौरान आभूषण निकले, पशु निकले, माँ देवी लक्ष्मी जी निकली और धनवंतरी निकले, सहित कई और चीजें भी उत्पन्न हुई। बल्कि जब हलाहल एक घातक जहर इसके संपर्क में आए, उसका विनाश होने लगा, धरती में नकारात्मकता फैल गई। इसके चलते भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, जो इस शक्तिशाली जहर को सहन कर सकते हैं, इसका सेवन करने का अनुरोध किया। जब शिव जी ने जहर पिया तो उनका कंठ और शरीर नीला पड़ गया। भगवान के पूरे शरीर में जहर पहनने से चिंतित देवी माता पार्वती जी ने उनके गले में प्रवेश किया और जहर को आगे बढ़ने से रोका। इस प्रकार भगवान शिव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। ये घटनाएं सावन के महीने में हुई, इसलिए इस पूरे महीने सोमवार के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। सावन महीने को शुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है भगवान भोलेनाथ जी की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और माता पार्वती को अर्पण करे फूल, दक्षिणा, दही, पंचरस, इत्र, रोली, बिलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, पुष्प, कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, चंदन, शुद्ध देसी घी, मूली, जनेऊ, पंच मिठाई, शहद, गंगा जल, शिव जी और माता पार्वती जी की श्रृंगार सामग्री से पूजन करने चाहिए। तो आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। तो आइए इस पावन सावन के महीने में हम व्रत करें, अपने भीतर भी शिव को जगाएं, हर बूंद जो गिरे उसमें हर हर महादेव का नाम ले और अपने जीवन को शिव में बनाए, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं शांति है, वहीं प्रेम है।
ओम नमः शिवाय।